तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं आगे का। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 1 2 3 0 2 4 और 0 0 5। ठीक है, हमें इस पे देखना है यदि इसका अस्तित्व है, ठीक है, तो इसका आप इन्वर्स निकालिएगा। तो अस्तित्व देखने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, देखो इसके सापेक्ष कर लो। 1 ब्रैकेट 5 2 जा 10 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 0 से 0 कितना आया 10। यदि मैं इसको ले लूँ तो कितना आएगा 0 और इससे भी कितना आएगा 0। तो यहाँ पर लिखना चाहो तो 0 + 0 लिख लो और यहाँ पर कितना आया 10, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब इसका आप क्या निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले आप कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर मतलब C11 या A11। तो देखो इसमें कितना होगा कोफैक्टर, इसको हमने बंद किया 5 2 जा 10 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 0 से 0 कितना हुआ 10। यहाँ पर किसका साइन आएगा, प्लस का साइन। ठीक है, फिर C12 प्लस साइन क्यों आएगा, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप लोग हमारी पिछली वीडियो देखिएगा। ठीक है, उसको हमने बताया, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि -1 की पावर i + j होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कितना आएगा 2 1 3 -1 की पावर 3 कितना आएगा माइनस साइन। ठीक है, और यदि मैं इसको निकालूं तो यहाँ कितना आएगा, ये पूरा बंद हुआ, ये पूरा बंद हुआ, 5 का मल्टीप्लाई 0 से 4 का मल्टीप्लाई 0 से 0 - 0 आने वाले हैं, आंसर ये कितना आएगा 0। इसके बाद C13 निकालो तो 3 1 कितना हुआ 4 प्लस का आएगा ये हट जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0 होगा और 0 का मल्टीप्लाई 2 से कितना होगा, ये भी 0 होगा। 0 - 0 कितना आया 0। ठीक है, अब इसके बाद इसको निकालो C21 तो ये पूरा जाएगा और ये पूरा बंद, ये कितना आएगा 5 2 जा 10 0 का मल्टीप्लाई 3 से 0 तो कितना हुआ 10 - 0 कितना आएगा 10। यहाँ पर देखो 2 1 कितना हुआ 3 माइनस का आएगा, माइनस साइन लगा दो। ठीक है, इसके बाद C22 तो ये वाला अवयव का निकालने के लिए 5 का मल्टीप्लाई 1 से 5 हुआ और 0 का मल्टीप्लाई 3 से 0 हुआ। तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से करो कितना आएगा 5, तो 5 - 0 और यहाँ पर 2 2 4 हुआ, प्लस साइन आएगा, इसमें कितना होगा 5। ठीक है, इसके बाद C23 निकालेंगे हम लोग, ये वाला अवयव ये जाएगा और इधर से ये बचेगा कितना 1 2 0 0। तो 0 का मल्टीप्लाई 1 से 0 हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 0 से कितना हुआ 0। तो यहाँ पर लिख लो 0 माइनस 0 प्लस लगाओ माइनस लगाओ, कोई मतलब नहीं इस पर। और 3 2 5 माइनस साइन आएगा तो यहाँ पर कितना होगा 0। ठीक है, इसके बाद C31 निकालो, C32 और C33। तो देखो C31 कितना आएगा 4 2 जा 8 3 2 जा 6 8 - 6 कितना आएगा 2 और यहाँ 3 1 4 मतलब प्लस साइन, 3 2 5 मतलब माइनस साइन। ये अवयव निकालने के लिए ये पूरा जाएगा और ये 4 का मल्टीप्लाई 1 से 4 3 का मल्टीप्लाई 0 से 0 तो ये कितना हो जाएगा 4 - 0। तो यहाँ से आएगा कितना माइनस का 4। ठीक है, इसके बाद ये अवयव निकालने के लिए ये पूरा 0 ये पूरा 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 हुआ, 0 का मल्टीप्लाई 2 से 0 ही होगा। तो 2 - 0 कितना आएगा, यहाँ प्लस साइन आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो इसका देखो कोफैक्टर कितना निकला 10 0 0 -10 5 0 और 2 - 4 2 इतना हो गया। अब
इसका यदि आप एडजॉइंट निकालना चाहते हो तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो यहाँ होगा 10, फिर 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 और 2। इसके बाद ए इन्वर्स निकालने के लिए 1/, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था 10, तो यहाँ हुआ 1/10। इसके लिए 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2। ठीक है, अब आप चाहो तो 1/10 का मल्टीप्लाई अंदर करवा लो, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ पर से क्या निकला, ए इन्वर्स। ठीक है, तो नोट कीजिएगा इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसा है, क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसा है। ठीक है, अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नहीं, एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, फिर 10 को छोड़ देंगे, 11 फिर बता देंगे। ठीक है, एक छोड़ के एक बताते हैं। फिर 2 1 3 4 माइनस 1 0 माइनस 7 2 1। तो सबसे पहले यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो कितना आएगा 2, यहाँ पे 1 × 1 1 माइनस 2 × 0 0। इसके लिए -1, फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 से 4, माइनस 7 का मल्टीप्लाई 0 से 0, प्लस का 3 लो, 4 2 जा 8, माइनस 7 1 जा 7। देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस साइन हो गया और ये फार्मूला वाला माइनस लिखा हुआ है वैसे। तो यहाँ पर हुआ 2 1 जा 2 माइनस 4 प्लस यहाँ पर कितना हो जाए होगा 8 माइनस 7 कितना हुआ 1, 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3, 3 2 5, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसके बाद C11 C12 C13 ये सब निकालिएगा, और मैं देख रहा हूँ थोड़ा इधर। अब देखो यहाँ पर C11 C12 C13, इसके बाद C21 C22 C23 C31 C32 और C33, ये सब निकालना है आपको। तो सबसे पहले निकालते हैं C11, 1 + 1 2 प्लस साइन। अब देखो यहाँ पर इसके सापेक्ष निकालेंगे तो 1 × 1 कितना हुआ माइनस का 1, 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 1। इसके लिए C12 के लिए 4 का मल्टीप्लाई 1 से 4 हुआ और माइनस 7 का मल्टीप्लाई 0 से 0, यहाँ किसका साइन आएगा माइनस का साइन, तो यहाँ पर हुआ माइनस का 4। अब इसके लिए देखते हैं 3 1 कितना हुआ 4, 4 मतलब प्लस साइन, और 4 2 जा 8 माइनस 7 1 जा कितना 7, तो माइनस माइनस प्लस साइन आएगा यहाँ पर फार्मूला वाला माइनस, 8 माइनस 7 कितना होगा 1। इसके बाद 2 1 3 किसका साइन आएगा माइनस का साइन इसके लिए, तो ये पूरा गया और ये कितना आया 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2 से 3 2 जा 6 कितना आएगा प्लस का 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पर -5 आएगा, फिर -5 का मल्टीप्लाई इस माइनस से कितना आएगा प्लस का 5। इसके बाद C22 निकालने के लिए 2 1 जा 2 माइनस 7 3 जा 21, तो ये हुआ प्लस का 21, 2 2 कितना हुआ प्लस 2 2 4 हुआ, -1 की पावर 4 कितना होगा +1। C22 2 1 जा 2 और 7 3 जा 21, तो ये कितना हुआ 23। ठीक है, अब 2 3 के लिए इसके लिए 2 2 जा 4 7 1 जा 7, तो 4 + 7 कितना होगा 11, किस में आएगा 3 2 5 माइनस का यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन। इसके लिए 3 1, इसके लिए 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0 हुआ, 3 का मल्टीप्लाई 1 से -3 हुआ, तो 0 माइनस -3 प्लस में हुआ 3 1 कितना हुआ
4, 4 मतलब प्लस, तो यहाँ कितना आएगा 3। अब 3 2 के लिए मतलब इसके लिए 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0 हुआ और 4 का मल्टीप्लाई 3 से -12 और 3 2 5 माइनस का साइन होगा, तो इसके लिए कितना आएगा प्लस का 12। फिर इसको देखो 2 1 जा 2 मतलब माइनस का 2 और 4 1 जा 4 -4, तो यहाँ से हुआ माइनस का 6। यहाँ किसका आएगा प्लस साइन आएगा, लेकिन माइनस माइनस जब इसको ऐड करेंगे तो माइनस ही रहेगा ना, तो यहाँ पर कितना आया माइनस का 6। अब यहाँ से कोफैक्टर निकला C11 लिख लो चाहे तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है। अब इस पे वैल्यू पुट कर दो, -1 -4 1 5 23 -11 3 12 माइनस का 6, प्लस माइनस पे ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ से यदि मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूँ तो CIJ का ट्रांसपोज करना पड़ेगा हमें, तो इसका आप ट्रांसपोज कर दो, -1 -4 1 5 23 -11 3 12 माइनस का 6। ये आपका क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसके बाद ए इनवर्स, तो 1/mod डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1, तो 1/1 और इधर मैं कितना लिख लूँ -1 5 3 -4 23 12 1 -11 और माइनस का 6। 1/1 है, कोई मतलब नहीं, इसको चाहे तो हटा दो और आपका आंसर कितना हो जाएगा जी। अब देखते हैं अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग कर लीजिएगा, मैं नोट कर दे रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों नोट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, इसको कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 10 है 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 और 4, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वन 0 0 0 cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा 0 sin अल्फ़ा माइनस का cos अल्फ़ा, ठीक है। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा 1, cos अल्फ़ा माइनस का cos स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस साइन लगा इसलिए, और इसके बाद माइनस sin अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यदि मैं इससे माइनस कामन ले लूँ तो यहाँ होगा cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जो कि कितना बना लेगा यहाँ पर 1, ठीक है। ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी 1 और यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1, ठीक है। अब हम लोग फिर वही काम C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33 निकालेंगे। तो देखो C11 कितना आएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ से माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यदि मैं माइनस कामन ले लूँ तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस कामन ले लिया प्लस हो गया, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 1। अब यदि मैं C12 की बात करूं, इसकी बात, तो ये पूरा गया और ये गया, तो cos अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 0 से 0 होगा, sin अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 0 से ये भी कितना होगा 0, यहाँ कितना आएगा 0, ठीक है। यदि मैं इसको ले लूँ तो sin अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 0 से 0, cos अल्फ़ा का 0 से मल्टीप्लाई 0, तो ये भी कितना आ गया 0। इसके बाद ये इसके लिए भाई
C21, थोड़ा मैं इसको और ऊपर लिखता हूँ, 0 - 0 कितना हो गया इसके लिए 0, ठीक है। अब C21 का देखते हैं, C21 इसके लिए ना, तो ये गया पूरा और ये गया। कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 0 से कितना होगा 0, और साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 0 से ये भी हुआ 0, इसके लिए कितना आएगा 0। फिर इसके बाद ये देखते हैं कॉस अल्फ़ा, इसके लिए तो 2 और 2 कितना हुआ प्लस, इसके लिए कितना होगा कॉस अल्फ़ा, वो भी किस में माइनस में कॉस अल्फ़ा, और इसके लिए 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का कॉस अल्फ़ा। फिर यदि मैं इसके लिए देखूँ तो ये पूरा जाएगा और ये जाएगा पूरा, तो यहाँ पर कितना आएगा साइन अल्फ़ा -0, और यहाँ पर देखो 3 2 कितना हुआ 5 आया है, तो माइनस साइन मतलब माइनस का साइन अल्फ़ा। इसके बाद 3 1 चेक करेंगे, ये वाला, तो ये और ये हटेगा, साइन अल्फ़ा का 0 से 0, कॉस अल्फ़ा का 0 से ये भी 0, तो 0 - 0 कितना हुआ 0। फिर C3 2 मतलब इसके लिए चेक करेंगे, तो ये और ये जाएगा, तो साइन अल्फ़ा का 1 से साइन अल्फ़ा हुआ, 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0 हो जाएगा, तो ये साइन अल्फ़ा -0। और यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो 3 2 5 हुआ माइनस का, तो यहाँ पर आएगा माइनस का साइन अल्फ़ा। फिर लास्ट बचा C33, तो C33 के लिए ये वाला जाएगा पूरा, और ये आएगा कितना कॉस अल्फ़ा, और ये -0, तो ये हुआ कॉस अल्फ़ा -0, तो यहाँ किसका साइन आएगा प्लस का, तो इस पर कितना हुआ कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्या निकला कोफैक्टर। तो कोफैक्टर लिखते हैं जितना आया है -1 0 0 और 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, इसके लिए माइनस साइन अल्फ़ा, और मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या, माइनस साइन अल्फ़ा लिख लिया ना, तो यहाँ पर कितना आएगा 0, फिर माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर क्या निकालो एडजॉइंट ऑफ ए, कैसे निकलता है बहुत बार बताया है कि इसका ट्रांसपोज कर दो, -1 0 0, ये लाइन ऐसे लिखो 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये लाइन ऐसे लिखो 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो ए इन्वर्स निकालने के लिए 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कितनी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की -1, ठीक है। अब आप लोग ये चीज़ ना कर देना कि आप यहाँ पर -1 रख दो, ठीक है, और गलती से क्या करो कि ये तो लगा है मॉड, ठीक है, तो मॉड से यदि कोई बाहर आएगा तो क्या होगा प्लस का होगा, तो आप गलती से ये चीज़ ना कर देना कि यहाँ पर प्लस का 1 कर दो, ठीक है, ये गलत होता है। तो यहाँ पर क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए है कितना है -1, तो आप यहाँ पर कितना कर दो -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और इसके लिए 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब इस माइनस का साइन का मल्टीप्लाई आप के आर्ग्यू के अंदर करवा दो, तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करवाने से। तो यहाँ हुआ 1 0 0 0, माइनस कॉस अल्फ़ा है तो प्लस का कॉस अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा है तो प्लस का साइन अल्फ़ा, और इधर 0 साइन अल्फ़ा और माइनस का कॉस अल्फ़ा। तो ये यहाँ से आया किसकी वैल्यू ए इन्वर्स की वैल्यू। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि a = 3 7 2 5 और b = 6 8 7 9, तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी का जो इन्वर्स है
वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर है। हमें यह चीज़ सिद्ध करनी है, तो करते हैं। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले ए बी का मल्टीप्लाई करवा लो। तो यहाँ से होगा 3725 और 6879 मल्टीप्लाई कराओ, ये हो जाए कितना 18 और ये प्लस का 49, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई इससे 24 प्लस 63, वैल्यू काफ़ी बड़ी आ रही है इस पर। चलो देखते हैं। 6 2 जा 12 प्लस 7 5 जा 35, इसका मल्टीप्लाई फिर इससे 8 2 जा 16 और 9 5 जा 45। तो यहाँ से आएगा 9 8 कितना 17 की 7 और 1 4 5 और 1 6 67, ठीक है। और इसके लिए 4 3 7 6 2 कितना हुआ 8 87 और 5 2 7 3 1 4 47 और इधर 6 5 11 और 4 1 कितना हुआ 5, तो कितना हुआ 51, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, आप इस पे क्या निकालो ए इन्वर्स निकाल लो और फिर इसके बाद बी इन्वर्स निकाल लो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ए इन्वर्स क्या होगा। और हाँ, यहाँ पर ये कर लो 6 5 11 4 5 और यहाँ पर 6 कितना होगा 6। अब एक काम करते हैं कि इसका क्या करते हैं, ए इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, ए बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालने के लिए 57 मल्टीप्लाई 61 माइनस 87 मल्टीप्लाई बाई 47, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, ये हो जाए 67 ये 4 कितना 7 6 2 8 0 और 4, ठीक है। एक काम करना कि मल्टीप्लाई आप लोग खुद कर लीजिएगा जितना भी है, ठीक है। देखो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। आप लोग इसकी कैलकुलेशन खुद कर लेना, मैं इसका करने का तरीका और आगे बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ए बी का डिटर्मिनेंट निकालिएगा जितना भी आए, यदि ये 0 के बराबर आ रहा है तो इसका अस्तित्व ही नहीं होगा, और यदि आप इसको निकालोगे तो ये 0 के बराबर आएगा नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, ठीक है। इसके बाद आप ए बी का क्या निकाल लो, इन्वर्स निकाल लो। अब तो तुम्हारे पास ये एक मैट्रिक्स मिल गई ना, अब इसका क्या करो, इन्वर्स निकाल लो, ठीक है। जब आप इसका इन्वर्स निकालोगे, इसके बाद जो भी है उसको यहाँ रख देना, फिर आप ए का इन्वर्स निकालोगे, फिर बी का इन्वर्स निकालोगे, इसके बाद बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू ए बी इन्वर्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बी इन्वर्स किसके बराबर आ जाएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये इसकी वैल्यू ये आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, ठीक है। देखो वैल्यू काफ़ी बड़ी है और इसको करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा भी, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 और 2। यदि ये दिया हुआ है तो दर्शाइए कि
ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। ठीक है, और इसकी सहायता से ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए। तो ए इन्वर्स इसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। एक काम करो कि 5a को उधर ट्रांसफ़र कर दो ए स्क्वायर, और देखो ये चीज़ निकालना मैंने पिछले क्लास में सिखा दिया है कि यदि आप इस पर इसका मान इस पर रखोगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। कैसे, a है, इसके बाद आप ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर इस पर 5 का मल्टीप्लाई करवा देना, इसके बाद i में 7 का मल्टीप्लाई करवा देना, इसके बाद जोड़ हटा देना, आंसर कितना आएगा इसका, 0। ठीक है, मैं इन्वर्स निकालना केवल यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस 7a इक्वल टू में 5a। क्या करो, दोनों पक्षों में, यहाँ पर 7 आई है, इस पर क्या करो, दोनों पक्षों में ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करवा दो। तो ए इन्वर्स और ए इन्वर्स, तो यहाँ से हो जाएगा ए इन्वर्स ए स्क्वायर, और यहाँ से प्लस 7a इन्वर्स, आई है तो आई का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, इक्वल टू 5a इंटू ए इन्वर्स। तो देखो ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर कितना होगा, ए प्लस में 7a इन्वर्स, और इधर से कितना आएगा 5, ए इंटू ए इन्वर्स कितना हुआ, आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 7a इन्वर्स इक्वल टू 5i माइनस का e। आप ये कर लो। ठीक है, अब निकालते हैं इसको। देखो इसका मान कहाँ रख दो, यहाँ पर। तो यहाँ हुआ 7a इन्वर्स, 5i का मान 1001 माइनस a का मान कितना है 31 माइनस 1 और 2। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद 5 का अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 5 पंजा 5, 0 0 और 5। ठीक है, माइनस का 3 1 माइनस 1 और 2। 5 माइनस 3 कितना हुआ 2, 0 माइनस 1 माइनस का 1, 0 माइनस माइनस प्लस का 1, 5 माइनस 2 3। ये आया आपका 7a इन्वर्स। ठीक है, अब इसके बाद जहाँ से यदि ए इन्वर्स निकालोगे तो 7 किधर आएगा, इधर 1/7 और 2 माइनस 1 1 और 3। तो ये आपका क्या निकल आया, ए इन्वर्स। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो देखते हैं। दिया हुआ है कि एक आव्यूह ए है क्वेश्चन नंबर 14 पे, और वो है 3 2 1 और 1। इसके लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात करना है ताकि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी आई किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल दो, इसका कितना होगा 3 2 1 और 1। इधर 3 2 1 1 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 और प्लस 2 1 जा 2। इसके लिए 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2। इसके लिए 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1। कितना हुआ, अब देखो कितना हुआ, 9 2 11, 6 2 8, 3 1 4, 2 1 3। इतना हो गया। अब इसका मान आप यहाँ पर पुट कर दो, 11 8 4 3 प्लस a इंटू ए, मतलब इस पर क्या करो आप a का मल्टीप्लाई करवा दो। कितना हो जाएगा 3a 2a a e। ठीक है, अब i पे आपको b का मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस तो यहाँ पर हो जाएगा b 0 0 b। यदि मैं इसको और सॉल्व करूँ, और सॉल्व क्या होगा, देखो बराबर पे क्या है 0 दिया हुआ है, तो 0 0 0 0 यहाँ पर हो जाएगा।
इसके बाद तीनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो 3a प्लस b, इसके लिए प्लस का 11 इक्वल टू पे क्या 0। ठीक है, देखो हमें a और b के ही मान चाहिए ना केवल। तो देखो यहाँ से a है, यहाँ b मिल गया, और इसके लिए देखो यहाँ तो 0 है ना। ठीक है, यदि लिखना चाहो लिख लो, 2a प्लस 0 प्लस 8 इक्वल टू कितना आएगा 0। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ से 4a0 बराबर 0, और फिर यहाँ से 3 प्लस a प्लस b बराबर कितना 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करो, a का मान निकाल लो। तो एक ये 4 है, उसको उधर भेज दो तो -4, और यदि आप यहाँ से भी देखोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी -4, क्योंकि -8 उधर जाएगा, फिर 2 का भाग लग जाएगा, तो कितना आएगा -4। तो अब एक काम करो, इस -4 की वैल्यू चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, इससे b की वैल्यू निकल आएगी। 3 - 4 प्लस b इक्वल टू 0, तो -1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b का मान यहाँ से कितना आ गया 1। तो इस प्रकार a का मान -4, b का मान कितना आया 1। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद है क्वेश्चन नंबर 16। तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 या 16 को सॉल्व कर देता हूँ, एक क्वेश्चन को, और एक अपने मन से कीजिएगा आप लोग। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वन 2 - 3 2 - 1 और 3 a इक्वल टू दिया हुआ है। इसके लिए हमें पहले दर्शाना है कि a³ - 6a² प्लस का 5a प्लस का 11i इक्वल टू 0। ठीक है, और इसकी सहायता से हमें a इन्वर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 में इसको नहीं करवाया था, a² - 5a प्लस 7i। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस पे इसको सॉल्व करके आपको 0 दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन पे, मतलब इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं। सबसे पहले a² करो, 1 1 1 1 2 - 3 2 - 1 और 3। मल्टीप्लाई 1 1 1 1 2 - 3 2 - 1 और 3। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, फिर यहाँ पे 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 3 और ये 4। इसका मल्टीप्लाई इस पे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 हुआ, और 1 का मल्टीप्लाई -1 से माइनस का 1, तो माइनस प्लस कट जाएगा, कितना आएगा प्लस का 2। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई -3 से -3, 1 का मल्टीप्लाई +3 से +3, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कितना आएगा 1 ही आएगा। अब देखो इसके लिए 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 -3 का मल्टीप्लाई 2 से माइनस का 6, 3 2 जा 6। अब यहाँ पर देखो 2 1 3, कितना आएगा माइनस का 3। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, और इसके बाद -3 का मल्टीप्लाई -1 से प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ 3 1 4 4 4 8। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए। 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 हुआ, 2 का मल्टीप्लाई -3 से माइनस का 6, 3 का मल्टीप्लाई 3 से 3 3 जा 9, तो ये हुआ कितना 1 इधर जाएगा, -8 8 6 माइनस का 14। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2,
फिर -1 का 1 से -1, 3 का मल्टीप्लाई 2 से प्लस का 6, 6 to 8, 8 - 1 5, 8 - 1 7। फिर से देख लो, 2 × 2 -1, 3 × 2 = 6, 6 to 8, 8 - 1 7। अब इसके लिए 2 × 2 माइनस का 2, 3 × माइनस का 3, ठीक है। 2 × 2 3 × 3, तो यहाँ पे कितना हुआ, 2 से 2 गया, कितना आया माइनस का 3। अब 2 × 2 प्लस 3 × 3, 3 3 × 9, ठीक है। 9 3 12, 12 2 14, इतना हुआ। तो ये आपका कितना निकला, a²। अब इसके बाद आप क्या करो, a³ निकाल लो। a³ निकालने के लिए आप क्या करो, a² × पे a कर लो। तो यहाँ से आएगा 1 क्यों आएगा, 4 2 1 -3 8 माइनस का 14, 7 -3 और 14। इस पे किसका मल्टीप्लाई होगा, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 × 4 प्लस 2 × 2 2 × 2 4 6 8, इसका मल्टीप्लाई इससे फिर 4 × 4 2 2 × 4 और 1 का मल्टीप्लाई -1 से माइनस का 1, कितना हुआ 4 4 8 -1 7। इसका मल्टीप्लाई फिर इससे 4 × 4 और 3 2 = -6 और 3 1 × 3, कितना होगा 4 3 7, 7 - 6 कितना होगा 1। इसके लिए -3, 8 का मल्टीप्लाई 1 से, तो देखो यहाँ पर कितना हो -3, इस पे थे इसमें ना, 8 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस 8, 14 का मल्टीप्लाई 2 से माइनस का 28, ठीक है। अब इसको क्या करो, माइनस करो, तो 28 - 8 कितना होगा 20, तो -20 कर लो, ये कितना हो जाएगा -23, ठीक है। अब इसके लिए -3 × 1 -3, 8 × 2 16, माइनस प्लस, और जे कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ से होगा कितना, वो देखो, ये होगा 13 13 2 × 27, इसको ऐड करो, 13 + 14 कितना होगा 27। अब इसके लिए 3 का मल्टीप्लाई 1 से -3, 8 का मल्टीप्लाई 3 से माइनस का 24 और 14 का मल्टीप्लाई 3 से माइनस का 42, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या करो, तीनों को क्या कर लो, ऐड कर लो, तो ये कितना हुआ 4 2 6 6 3 9, ठीक है। और इधर 4 2 6 कितना हुआ -69। और इसके लिए 7 का मल्टीप्लाई 1 से 7, 3 का मल्टीप्लाई 1 से -3, 14 का 2 से 28, ठीक है। 28 - 3 कितना हुआ 25, और यदि मैं इसको ऐड कर दूं कितना होगा 32, और इसका मल्टीप्लाई इससे 7, -3 × 2 माइनस का 6, 14 × 1 माइनस का 14, तो यहाँ पर कितना हुआ 7 - 6 प्लस का 1 -13, मतलब माइनस का -14 है ना, तो यहाँ कितना होगा -13। और इसका मल्टीप्लाई फिर इससे, तो 7 का मल्टीप्लाई 1 से 7, -3 + 9 3 को 9, और 14 का मल्टीप्लाई 3 से 42, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा 9 7 16, 6 2 8 4 1 5, कितना हुआ 58। तो आपका यहाँ से निकल के आया क्या a³, ठीक है। अब यहाँ में चाहिए 6a², तो एक काम करो, इस पर 6 का मल्टीप्लाई करवा दो, 6a² होगा ना फिर। तो यदि मैं इस पर मल्टीप्लाई करवा दूँ कितना 6 का, तो 6 4 × 24, और इधर से कितना होगा 6 2 × 12, 6 1 × 6 -18 और 48, इधर आएगा 84
और यहाँ 42, फिर 6 3 जा माइनस का 18 और 14 इंटू 6 84, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। अब हमें निकालना क्या, 5a भी चाहिए हमें, तो एक काम करो 5a यहाँ से निकाल लो। इस पे 5 का मल्टीप्लाई कराओ, कितना होगा 5 5 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 माइनस 5 3 जा 15, ठीक है। इतना आया, साल हो गए। अब क्या करूँ, ये वैल्यू लो और इस पे मान रख दो, कितना a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0 में प्रूफ करना है। तो यहाँ आया था 8 7 1 तो माइनस 23 27 माइनस 69 और 32 माइनस 13 और 58 माइनस 6a² ये आया है 24 12 6 माइनस 18 48 माइनस 84 और 42 माइनस 18 और 84, ठीक है। अब इसके लिए 5a, तो 5 5 5 5 10 माइनस 15, 5 5 5 5 10 माइनस 15, 10 माइनस 5 15, 10 माइनस 5 और 15। इसके बाद है 11i वाला अपने मन से लिख लो कैसे, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, जोड़ लो, घटा लो, जैसे हो। तो देखो जैसे मैं इसको जोड़ूँ 8 और 11 कितना होगा 19 और 5 24, तो इसको मैंने जोड़ा, इसको जोड़ा, तो मैं ये ले रहा हूँ और ये, तो यहाँ पर कितना बना 24 और यहाँ पर भी कितना 24, तो 24 माइनस 24 कितना आया 0। इसको देखो 7 5 12 12 माइनस 12 0, 1 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, 5 1 6 6 माइनस 6 0। तो ऐसे करते करते ये सब क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब इसके बाद इससे हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स, तो वो देख लेते हैं। इसको जोड़ना घटाना आ जाएगा 0, ठीक है। a³ का तो काम पड़ेगा नहीं, काम पड़ेगा अभी a² का। तो देखो इसके लिए a³ माइनस 6a² प्लस का 5a प्लस का 11i इक्वल टू पे 0, ठीक है। आप एक काम इस पे कर सकते हो, क्या काम करोगे, 11i को उधर भेज दो, यह एक काम करो, दोनों पक्षों में a इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दो। तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा, a इनवर्स a³ माइनस 6a² a इनवर्स प्लस का 5a a इनवर्स 11 a इनवर्स इक्वल टू 0। तो देखो a इनवर्स a³ कितना हुआ a² माइनस 6a² इंटू a की पावर -1 कितना हुआ 6a प्लस का 5a इंटू a कितना हुआ i प्लस का 11a इनवर्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो जो इसको रोक लो 11a इनवर्स और सबको बराबर के उधर भेज दो, 6a माइनस 5i माइनस a²। अब 6a इससे निकालो, 6a कितना होगा 6 6 6 6 12 माइनस 18 12 माइनस 6 और यहाँ पर 18 माइनस का 5i अपने मन से बनाओ 5 0 0 5 और इसके बाद a² क्या होगा, कहाँ निकाला हमने, ये कितना हुआ था 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 और 14, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो 5 4 कितना हुआ 9, एक काम करते हैं इसको लिख लेते हैं ना, 6 6 6
6 12 माइनस 18, 12 माइनस 6 18, माइनस इसको ऐड कर लेते हैं। 5 4 9, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या यहाँ पर? हाँ 0 0 0 0 5, मैंने 2 क्रॉस 2 का लिख दिया था, ठीक है गलती से। यहाँ पर कितना हुआ 9 ना। 0 माइनस 2 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस माइनस प्लस 3, 5 माइनस 8 कितना आएगा? माइनस का 3, फिर 0, ये माइनस ए माइनस प्लस, प्लस का 14, और 0 माइनस 7 माइनस 7, 0 माइनस माइनस प्लस 3, और 5 माइनस 14 कितना आएगा? माइनस का 9, ठीक है। अब इसके बाद इसको माइनस कर लो, या कितना है? 11a²। तो 6 माइनस 9 कितना हुआ? 3, 6 माइनस माइनस प्लस 2, 6 2 8, 6 माइनस माइनस प्लस 6 1 7, इसके लिए 6 माइनस 3 3, 12 माइनस माइनस प्लस 15, ये माइनस 18 माइनस 14 कितना होगा? 8 4, और 1 2, और इधर 3, 32, माइनस 18 माइनस 14 कितना हुआ? माइनस का 32, और इसके लिए 12 माइनस माइनस प्लस 7 कितना होगा? 19, और इधर माइनस 6 माइनस 3 माइनस का 9, इधर हुआ 18, और माइनस माइनस प्लस कितना हुआ? 27। अब ये कितना आया? 11a²। अब एक काम करो, पूरे पे क्या करो, यदि आपको केवल a² चाहिए आप 1/11 कर लो, और इधर 3 8 7, 3 15 माइनस 32, 19 माइनस 9, और 27, ठीक है। इस प्रकार ये सॉल्व हो जाएगा। यदि कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और करने का तरीका आपका यही होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग खुद से लगाएंगे, और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 है कि कोई 3 क्रॉस 3 कोड का एक वर्ग आपू है, ठीक है। तो उस पर एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना होगा, ठीक है। तो हमने इसका मान पिछले वाले लेक्चर में बताया हुआ था कि जो इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए मॉड वाले का, तो इसका होता है n-1, ठीक है। तो आप इस पर सीधा वैल्यू रख दो, ए की पावर n कितने कोटि का है? 3 कोटि का, 3 माइनस 1 कितना आया? a²। तो a² मिल रहा है कहीं पर? हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या? बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होगा? तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। ये कुछ फार्मूले लिखे हुए, इनको आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो एक्सरसाइज है 4.5 कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज से आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।